हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 3। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है और हमने उस पर 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी ही अपलोड कर दिए हैं और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा होगा। आज ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 3rd क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है कोलराउस का नियम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोलराउस का नियम 2022 के यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, कॉपी पेन निकाल लीजिए और सारी मस्ती करना बंद कीजिए। और मैं आपसे कहता हूं कि जितने भी टाइम आप ये वीडियो लेक्चर देखा करें, उस समय सारी दुनिया को भूल जाइए। केवल तुम और ये वीडियो लेक्चर हुई होना चाहिए एक रूम में, और साथ में कॉपी पेन लेके आराम से बैठो और उस 1 घंटे के लिए आप मेरे साथ बने रहो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरा वीडियो लेक्चर वैसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मैं कम पढ़ाने की कोशिश करता हूँ लेकिन अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जब तक पढ़ते रहे साथ में, तब तक पूरा अपना कंसंट्रेशन रखेंगे फोन के ऊपर और इधर उधर के सारे डिस्टर्बेंस छोड़ दो, कॉपी पेन उठाओ और आ जाओ, ठीक है। तो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेम सेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कोलराउस का नियम। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा वो रिवाइज करते हैं। सर हाँ, आपने लास्ट लेक्चर में हमें ये बताया था कि मोलर चालकता क्या होती है और तुल्यांक चालकता क्या होती है। हाँ ठीक है, पढ़ा था तुम लोगों ने। हाँ सर, याद है हमें कि हमने मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता पढ़ी थी और हमें वो लर्न भी हो गई होगी। तो मोलर चालकता के बारे में मैंने क्या बताया था? हाँ सर, आपने बताया था कि जो मोलर चालकता होती है, अगर कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य द्वारा कितनी चालकता कंडक्ट की जा सकती है, उसी को बोलते थे हम उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। और जबकि तुल्यांक चालकता सर उसको बोलते थे कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य द्वारा कितनी चालकता कंडक्ट की जा सकती थी, उसको सर आप बोलते थे हाँ ये हमारी है तुल्यांक चालकता। और दोनों का फार्मूला भी सर हमें पता है कि जो तुल्यांक चालकता का फार्मूला होता है उसे लेमडा EQ बराबर 1000 इंटू कप्पा बटे में एन रखते हैं, जहाँ एन नॉर्मलता होता है, कप्पा क्या होता है विशिष्ट चालकता। और उसका जो मोलरता होती है सर, जो आपने मोलर चालकता बताई है, उसमें जो फार्मूला होता था लेमडा M होता था और कप्पा इंटू 1000 बटे में हमारा कैपिटल M होता था, जहाँ कप्पा विशिष्ट चालकता होती थी सर, और जो हमारा कैपिटल M होता था वो हमारी होती थी मोलरता। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पहुंचते हैं मेन टॉपिक, जो क्या है हमारा कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम हमसे क्या कहता है? ये नियम वास्तव में दिया ही क्यों गया? ये नियम इसीलिए दिया गया है कि जो अनंत चालकता है, अनंत तनुता मैंने आपको बताई थी क्या होती है। तनुता का मतलब होता है किसी चीज में पानी डालते रहो, उसे पतला बनाते रहो। जैसे कोई विलेन है, उसमें मान लो 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घुली है, तो थोड़ा विलेन गाढ़ा है। अब उसमें क्या करो, 1 लीटर पानी आप और डाल दो, तो जो शरबत बनेगा वो बहुत ही पतला हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, पानी डाल के विलायक की मात्रा बढ़ा दी। जब आप विलायक की मात्रा बढ़ाते जाते तो सांद्रता क्या होती जाती है, घटती जाए। सांद्रता मतलब होती है विलय की मात्रा जितनी हो, ठीक है। तो सांद्रता घट रही है और तनुता बढ़ रही है। जब आप तनुता बढ़ाते रहते हैं तो मोलर चालकता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। और तुल्यांक चालकता भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसी के बारे में मोलर चालकता हम कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे ये निर्भर करती, कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, इसके बारे में जो कोलराउस भाई साहब थे, जो हमारे कोलराउस साहब थे, उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलराउस का नियम। क्या बोलते हैं? कोलराउस का नियम, या इसे ये भी बोलते हैं कोलराउस के आयनों का स्वतंत्रता नियम। आयन का स्वतंत्रता नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है, हमसे पढ़ेंगे। देखो, ये नियम हमसे ये कहता है कि अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की, ठीक है, कोई भी विद्युत अपघट्य हो सकता है। आप विद्युत अपघट्य क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी, वो उस विद्युत अपघट्य में कितने धनायन है और कितने ऋणायन है, उन दोनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होगी, बराबर होगी। समझते हैं सर? आपके समझ में नहीं आया सर, आपने क्या बता दिया। चलो देखो, क्या, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक विलयन था। क्या था? विद्युत अपघट्य का विलयन था NaCl। क्या था? NaCl विद्युत अपघट्य था। अगर मैं कहूं कि इसकी मोलर चालकता, हमारे पास मान लो इसकी मोलर चालकता अनंत तनुता पर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, मोलर चालकता अनंत तनुता पर। तो कोलराउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी, वो ये जो M है, M क्या है, जो भी विद्युत अपघट्य इसमें पड़ा है,
उसके जितने भी धनायन होंगे, मान लो यहाँ पे जितने धनायन होंगे M+ और जितने ऋणायन होंगे M-, उन दोनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। इसका मतलब सर क्या है, ऐसे समझ लो, जैसे मान लो हमें दिया है कि NaCl की जो NaCl है उसकी मोलर चालकता 21 दी है, कितनी है 21। यूनिट में आगे नहीं लिख रहा हूँ, वो आपके समझने के लिए केवल है, ठीक है। तो NaCl के हमें मोलर चालकता दे दी अनंत तनुता पर इतनी है, तो आप इसको ये लिख सकते हो, ये बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कोलराउस भाई साहब। उन्होंने कहा कि ये जो मोलर चालकता है 21, वो उसमें से कुछ होगी Na+ की और कुछ होगी हमारी Cl- की। ये हमें किसने बताया, कोलराउस भाई साहब ने बताया कि जो कोई भी विद्युत अपघट्य है उसकी, ठीक है, तो हमें बताया जो कोई भी विद्युत अपघट्य है जो उसकी मोलर चालकता होती है वो सभी धनायनों एवं ऋणायनों का योग होती है, यही कहता है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों का योग होती है। अब ये बात आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। तो क्या होता है कोलराउस का नियम, कोलराउस ने हमसे बताया कि कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन है, अगर उस विलयन की जो भी मोलर चालकता होगी उसमें से कुछ मोलर चालकता उसके धनायनों के कारण होगी और कुछ मोलर चालकता उसके ऋणायनों के कारण होगी, और जो ऋणायन और धनायन की टोटल अगर मोलर चालकता को हम जोड़ देंगे तो उसे ही बोलेंगे विद्युत अपघट्य की कुल मोलर चालकता, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे पास एसिटिक अम्ल है, इसकी मोलर चालकता है हमें बतानी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किसमें टूटता है, CH3CO- में इन्फिनिटी पर, और प्लस ये किसमें टूटेगा, H+ में, इन्फिनिटी ऊपर लगाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो यही नियम क्या कहलाता है, कोलराउस का नियम। अगर मैं HCl की बात करूं कि हाँ HCl के लिए मोलर चालकता, तो हम इसको ये लिख सकते हैं लेमडा इन्फिनिटी एट H+ और प्लस लेमडा इन्फिनिटी इज Cl-, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, अभी हम बताएंगे कि आपको लिख के कहना है, अभी तक आप इसको केवल समझ लो अच्छे से कि होता क्या है कोलराउस का नियम। तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, फिर इस पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ज्यादा नहीं, 1-2 न्यूमेरिकल्स है बुक्स में और आते भी है 1-2 न्यूमेरिकल्स, वही न्यूमेरिकल्स हम अच्छे से कर लेंगे। तो आपका ये जो कंप्लीट चैप्टर है ये जो हो जाएगा कोलराउस का नियम, ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो कोलराउस का नियम क्या होता है कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी वो उस विद्युत अपघट्य में जितने धनायन होंगे उनके मोलर चालकता और जितने ऋणायन होंगे उनकी मोलर चालकता दोनों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। यही किसका नियम है, कोलराउस का नियम है। अब मैं थोड़ा आपको और अच्छे से समझाता हूं, देखो ये अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है, अभी मैं बताऊंगा जब आपको नोट करना होगा, अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूं। जैसे मान लो हमें दे दिया CaCl2, क्या दे दिया, CaCl2 विलयन। अब हमसे कह रहा है कि इसकी मोलर चालकता हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो ये CaCl2 है ऐसे इन्फिनिटी पर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, CaCl2 टूटता किसमें है ये आप लोग बताओगे हमें, हाँ सर ये Ca2+ में टूटेगा और 2Cl- में टूटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेमडा यहाँ पे प्लस वाला तो Ca+ इन्फिनिटी पर प्लस लेमडा Cl- इन्फिनिटी पर, तो ये तो हो गया गलत, ये तो सर CaCl ही होगा। तो यहाँ पे हम कहा लगा लेंगे दो की, कितने आयन है हमारे, 2 आयन है Cl- के, इसलिए कोलराउस ने एक हमें ये भी फार्मूला लिख के दिया कि जो लेमडा M इन्फिनिटी होगा वो न्यू प्लस होगा लेमडा M+ प्लस न्यू माइनस होगा लेमडा M-। इसका मतलब क्या है सर, ये न्यू बना दिया, ये न्यू का मतलब ये न्यू ऐसा बना है, इस न्यू प्लस का मतलब है कि कितने धनायन है, ठीक है। तो यहाँ पे धनायन तो हमारा एक ही था, प्लस वाला देखो एक ही था, ये प्लस नहीं, प्लस ये आयन कितने, एक ही है ना, और Cl- कितने आयन, 2 आयन, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आयन अगर एक था तो एक लिखेंगे तो वही रहेगा, 2 है तो 2, ठीक है। अगर मैं इसके लिए आपसे पूछूं कि ये जो हमारे पास आ गया मान लो CaOH का ट्वाइस, मैं इसकी आपसे मोलर चालकता पूछूं तो आप इसको तोड़ के क्या लिखोगे, लेमडा Ca+2, क्योंकि ये CaOH का ट्वाइस है, ये Ca+2 में टूटेगा और OH- कितने आयन निकलेंगे, 2, क्योंकि देखो जब CaOH का ट्वाइस टूटेगा तो ये किसमें टूटेगा, Ca+2 में और 2OH- में। ऐसा तो है नहीं OH के ऊपर 2 माइनस आ जाते हैं, एक ही माइनस आता है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो ऋणायन की संख्या कितने, 2, तो 2 पहले लिख लेंगे, फिर लेमडा और OH- और अपना इन्फिनिटी,
इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो एक ये वाला फार्मूला आप भी याद रखेंगे और एक वाला फार्मूला भी याद रखेंगे, जहां लेमडा m प्लस क्या है, धनायनों की मोलर चालकता, m माइनस क्या है, ऋणायनों की मोलर चालकता, ये भी क्या है, धनायन की मोलर चालकता, ये भी क्या है, ऋणायन की मोलर चालकता। ये न्यू प्लस और न्यू माइनस हमें क्या बता रहे हैं कि कितने आयन हैं, ठीक है। मान लो ये कितने, न्यू प्लस बता रहा है कि कितने धनायन है, न्यू माइनस बता रहा है कि कितने ऋणायन है। तो क्या करो आप लोग, आपको ये अच्छे से समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। अब आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि कोलराउस का नियम क्या है, इसे बताइए, इसके उदाहरण दीजिए, तो आप क्या लिख के आएंगे, 3 नंबर में पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप किस प्रकार से इसे लिख के आते हैं, चलो वो देखते हैं। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे किस प्रकार से आप लिख के आएंगे। चलो देखते हैं। चलो तो हम पढ़ चुके हैं कि कोलराउस का नियम क्या होता है, वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। अब अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे लिख के आएंगे, इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये कोलराउस का नियम मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में आता है, ठीक है। ऐसे पूछेगा आपसे कि कोलराउस का नियम क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए या संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। और हो सकता है इस पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ ले। तो मैंने आपको बता दिया कि कोलराउस का नियम क्या होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और किस प्रकार से ये वर्क करता है। और अब हम देखेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम में लिख के क्या आएंगे, कि कोलराउस का नियम जब आ जाए तो हम क्या लिख के आएंगे, ठीक है। तो कोलराउस का नियम अगर आता है बोर्ड एग्जाम में तो आप लिख के आएंगे कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों का योग होती है, ठीक है। जो मोलर चालकता होगी किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, वो जो उसके एनायन की मोलर चालकता होगी उसका और जो उसकी धनायन की मोलर चालकता होगी उसके, दोनों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। यही आपको लिख के आना है। देखो ऐसे लिख के आएंगे, ये लिखा बोर्ड पे, हेडिंग आप डालेंगे कोलराउस का नियम, फिर ऐसे लिखेंगे इस नियम के अनुसार, फिर आपको कामा लगा के इन्वर्टेड कामा में ब्लैक पिन से इसे हाईलाइट करके ये इतना स्टेटमेंट हमें लिख देना है। क्या कहता है ये कोलराउस का नियम, कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों का योग, सभी धनायनों एवं ऋणायनों का योग होती है, या ऐसे लिख सकते हैं सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होती है, ठीक है। तो क्या होता है कोलराउस का नियम, जो अनंत तनुता पर कोई भी विद्युत अपघट्ट होता है उसकी जो टोटल मोलर चालकता होती है वो उसमें जितने धनायन है उनकी मोलर चालकता तथा जितने ऋणायन है उनकी मोलर चालकता, दोनों की चालकताओं का योग होती है, ठीक है। तो ये लिखा है, ये लिखा है ये मोलर चालकता एट इनफिनाइट डायल्यूशन, मतलब अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी विद्युत अपघट्ट की उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, वो बराबर होगी किसकी, धनायन की मोलर चालकता को और ऋणायन की मोलर चालकता। और ये सब किस पर है, अनंत तनुता पर, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी का निशान लगा हुआ है। जहां ये क्या है, लेमडा एम एट इन्फिनिटी प्लस, ये है अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, ये माइनस वाला क्या है, अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता, और ये जो है लेमडा एम है इन्फिनिटी पर, वो है विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। किस पर, सबकी बात हो रही है अनंत तनुता पर, और तनुता आप लोग जान चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है। इसी फार्मूले को एक इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फार्मूले का बहुत ही यूज होता है। इसका क्या मतलब है, ये लिखा है विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बराबर न्यू प्लस और लेमडा एम प्लस इन्फिनिटी, न्यू माइनस लेमडा एम माइनस इन्फिनिटी। आप इसे नोट करेंगे, फिर मैं बताता हूँ यहाँ पे न्यू प्लस क्या है। न्यू प्लस है धनायनों की संख्या, कि जितने भी विद्युत अपघट्ट के विलयन में धनायन होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और ये जितने भी ऋणायन होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, और आयन तो बाद में यहाँ पे उनकी चालकता है तो लिखी ही जाएगी। अब समझते हैं कैसे, देखो यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण HCl के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अगर विद्युत अपघट्ट है तो उसके लिए क्या होगा, जो मोलर चालकता होगी HCl की अनंत तनुता पर वो होगी लेमडा H प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब जो H प्लस की मोलर चालकता होगी जो Cl माइनस की मोलर चालकता, उन दोनों का योग ही टोटल HCl की मोलर चालकता हो जाएगी। NaCl की अगर हम बात करें तो यही लिखेंगे लेमडा Na प्लस की चालकता और लेमडा Cl माइनस की मोलर चालकता। अगर हम बात करें MgCl2 की, तो हम जानते हैं कि जब MgCl2 टूटता है, जैसे ये MgCl2 है, ये टूटेगा तो Mg2 प्लस आयन देगा, और Cl के ऊपर 2 माइनस तो आ नहीं सकते, तो ये 2Cl माइनस इस प्रकार से आयन देता है। मतलब Mg2 प्लस का एक आयन मिलेगा और Cl माइनस के 2 आयन मिलेंगे। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो MgCl2 के लिए ये लिखेंगे, जो MgCl2 के लिए जो मोलर चालकता है टोटल वो बराबर होगी
लेमडा Mg2 प्लस, और कितने Cl माइनस आयन है 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो जो न्यू माइनस था वहां पे क्या लिख देंगे 2 और लेमडा Cl माइनस। इसी प्रकार CH3COOH के लिए जब हम निकालेंगे तो ये दिखाएंगे CH3COOH की टोटल चालकता किसके बराबर होगी, इसके धनायन की ऋणायन की मोलर चालकता और H प्लस के धनायन की मोलर चालकता के बराबर। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा, जितने नंबर का जो आपका क्वेश्चन आएगा सारे के सारे मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पे नोट कर लो और अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लेना। हो सकता है यहाँ पे लाइट लग रही हो तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, लेमडा M इन्फिनिटी मतलब अनंत तनता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो हमारी मोलर चालकता होती है वो क्या होती है और जो कोलराउस का नियम होता है मोलर चालकता के विषय में वो क्या होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करो, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कोलराउस के नियम पर कि और इसका क्या क्या यूज है, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट करो, फिर मैं इसे रेज करता हूँ। नोट कर लो, नोट करो, ओके नोट करो, रेज करो। चलो रेज करता हूं, मैं रेज करता हूं, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेना। रेज करता हूं, चलो देखो अब हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे कोलराउस के नियम पर। ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे कोलराउस के नियम पर थोड़ा सा, क्या है वो डिस्कशन। चलो अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कोलराउस के नियम पर। तो कोलराउस का नियम मैंने आपको बता दिया है, आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के क्या आना है वो भी मैं आपको बता चुका। अब थोड़ा और डिस्कशन करूं, अगर मैं इसके लिए पूछता हूँ कि ये मान लो ये हमारे पास CaCl2 का ये एक विद्युत अपघट्ट है, इसके विलयन की अगर मुझसे पूछे कि मोलर चालकता, तो CaCl2 की जो मोलर चालकता हम ऐसे लिखेंगे, CaCl2 की एट इनफिनाइट डाइल्यूशन बराबर क्या हो जाएगी Ca2 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी ये सॉरी यहाँ पे यही तो नियम कहता है कि M प्लस मतलब Ca प्लस 2 और प्लस यहाँ पे 2Cl माइनस, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, Cl माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से जो दूसरा वाला फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग, कौन सा दूसरा फार्मूला था हमने लिखवाया था, जो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर जो होगी हमारी मोलर चालकता, वो यहाँ पे पूरे विलयन की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैंने न्यू प्लस लिखाया था, फिर लिखाया था लेमडा M प्लस प्लस न्यू माइनस और लेमडा M माइनस, ये लिखाया था ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस, अगर ये CaCl2 टूटेगा तो आप खुद से देख लो ना, जब ये CaCl2 टूटेगा तो Ca प्लस 2 में टूटेगा और 2 आयन मिलेंगे किसके Cl माइनस के, तो जितने आयन जिसके मिलते हैं वो यहाँ पे लिख दिए जाते हैं। ठीक है, इसे देखो ये समझ गए। अब आगे समझते हैं थोड़ा, अगर मैं इसके लिए पूछूं कि ये जो हमारे पास है NaOH है, इसके लिए अगर मुझे बताना है कि जो मोलर चालकता होगी अनंत तंत्रता पर वो कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अनंत तंत्रता पर मोलर चालकता किसकी, NaOH की, तो वो क्या Na प्लस आयन के कारण जितनी होगी और जितने OH माइनस आयन के कारण होगी। तो ये सभी भी एग्जाम्पल ही हैं, आप इन्हें भी नोट करना चाहना तो नोट करना। दूसरा देखते हैं, अगर मेरे पास मान लो उसने हमें दे दिया है NH4OH, क्या दे दिया NH4OH, और कहा इसके लिए बताओ, तो हम क्या करेंगे इन्फिनिटी, और यहाँ पे किसके लिए निकालना है NH4OH, तो बराबर में क्या हो जाए लेमडा, ये किसमें टूटता है NH4 प्लस में, और किसमें टूटता है लेमडा OH माइनस में, दोनों के आयन तो एक एक है और इन्फिनिटी पर, तो ये इसके लिए ये हो गई मोलर चालकता। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे कोलराउस के नियम से भिन्न भिन्न जो हमारे हो गए विद्युत अपघट्ट उनके लिए मोलर चालकता हम इजिली फाइंड कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लो, नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर हम रेज करते हैं। चलो रेज करता हूँ, रेज करते हैं, चलो रेज करता हूं। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि इस पे न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक आपके लिए न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिखता हूं, उसे आप नोट करेंगे। हाँ, तो देखो कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल आता है कोलराउस के नियम पर, और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं ये पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको देखो आपके सामने क्या न्यूमेरिकल लिखा है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड तथा CH3COOH सोडियम एसीटेट के लिए जो हमें अनंत तंत्रता पर मोलर चालकता दी है उनका मान है क्रमशः 426.1, 126.5 और 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट होती है मोलर चालकता की है। एसिटिक अम्ल के लिए हमें किसके लिए निकालना है, जो एसिटिक अम्ल होता है
उसके लिए हमें मोलर चालकता निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या दिया, पहले वो लिखते हैं आंसर में हमें दिया क्या क्या। देखो क्या क्या दिया है यहाँ पे, बहुत ही इजी है, टफ नहीं है। हमें जो ये दी है HCl, इसकी जो मोलर चालकता हमें कितनी दी है, वो हमें उसने दे दी है, कितनी दी है हमको, 426.1 ये दी है हमें। वेरी गुड, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये H प्लस प्लस लेमडा HCl माइनस, क्योंकि हम जानते हैं यही तो होती है HCl की, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये चीज हमें दी है। दूसरा देखेंगे इधर, दूसरी चीज हमें क्या दी है, इसकी भी दी है NaCl की, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे NaCl की भी इसकी वैल्यू दी है, तो हम इसको कितनी वैल्यू दी है हमें, 126.1 कितनी दी है, 126.5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NaCl। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। तीसरी जो हमें दी है CH3COONA, CH3COONA, इसके लिए जो हमें मान दिया है, इसका इन्फिनिटी पर कितना दिया है हमें, हमें दिया है उसने 91.0। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस और प्लस का CH3COO माइनस, क्योंकि ये इसमें टूटता है, इसका वैल्यू कितना दिया है हमें, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे CH3COOH, ये लिख सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम देखो क्या है, तीन चीजें हमें दी हैं, हमें निकालना क्या है वो देखेंगे। हमें निकालना देखो ये है, ये निकालना है हमको कि CH3COOH, इसकी जो मोलर चालकता है वो हमें इन्फिनिटी पर निकालनी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, ये कुछ तीन समीकरण हो चुके हैं कुछ इस प्रकार की, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हम ये लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब हम देखो क्या करेंगे, इस HCl की जगह पे, मतलब ये जो मान है वो यहाँ पे रख देंगे। अब ये वाला मान हम यहाँ पे रखें, देखो तो H प्लस और प्लस इन्फिनिटी Cl माइनस बराबर कितना, इसका मान दिया हमारा 426.1, ये मान दिया ना 426.1। ऐसे यहाँ पे इसका मान हमें कितना दिया है 126.5, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये दिया है लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस और प्लस का लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस, कितना दिया है हमें 126, कितना दिया 126.5। ठीक है, तीसरा जो हमें दिया है वो दिया है लेमडा H प्लस इन्फिनिटी पर प्लस लेमडा इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव बराबर हमें दिया है 91.0। तो इसे मैं समीकरण नंबर 1 डाल सकता हूँ, इसको 2 डाल सकता हूँ, इसको मैं 3 डाल सकता हूँ। अब आपको निकालना क्या है वो आपको यहाँ से देखना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी है, मोलर चालकता निकालनी। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर इसको आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो इसको मैं ए लिख सकता हूँ ना, लेमडा CH3COO के ऊपर माइनस और इस पे लेमडा H प्लस, ये मैं लिख सकता हूँ। हाँ सर आप इसको ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन तीनों समीकरणों को हल करके ऐसा बनाना है, केवल इतना बचे, इन तीनों समीकरणों को आप सॉल्व करो, जोड़ो घटाओ, और क्या बचे, ये बचे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो देखो समझ गए ना, तो चलो देखो बताता हूं मैं आगे। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे, चलो देखो क्या करूंगा मैं, चलो यहाँ पे इतने में मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड पे जगह कम है, देखो क्या बताऊंगा। अब देखो ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड, ये समीकरण थर्ड। तो मैंने आपको बताया आपको क्या क्या रखना है, ये रखना है और H प्लस रखना है, बाकी सब कट जाए। तो अगर मैं क्या करूं, ये तो मुझे रखना है और ये भी मुझे रखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, ये कहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे Na, तो सॉरी यहाँ पे आप Na लिखेंगे, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे Na प्लस है। ठीक है, तो हमें क्या Na प्लस से Na प्लस भी काटना है और Cl माइनस से Cl माइनस भी काटना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को क्या कर लूंगा, घटा लूंगा, तो Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा। तो समीकरण 1 से मैंने समीकरण 2 को घटा लिया। अगर जब मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाऊंगा तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 है ये Cl माइनस, ये Cl माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा H प्लस और Na प्लस, और फिर क्या Na प्लस को अब तीसरी वाली को मैं क्या कर लूंगा, इसको तीसरी वाली को इसमें क्या कर दो, जोड़ दूं, तीसरी वाली को मैं क्या कर दूंगा, इसमें जोड़ दूंगा। अब देखो क्या बचेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटाएंगे और उसमें तीसरी को जोड़ देंगे। अब देखो कैसे करें, देखो यहाँ से देखो समीकरण 1 ये है, इसमें से जब हम दूसरी घटाएंगे, मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, आपको वहां डायरेक्ट लिखना नहीं। तो देखो समीकरण 1 क्या है, H प्लस, सॉरी ये यहाँ पे लेमडा बनेगा हर जगह, आप इसको लेमडा बना लेना,
ये लेमडा वाला बड़ा वाला है, दोनों यही लेमडा ही होते हैं, ठीक है ऐसे। तो H प्लस, ये H प्लस है और प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस, ये है। इसमें से ये वाली समीकरण घटानी है, तो माइनस का लेमडा इन्फिनिटी Na और माइनस का, और ये भी माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो लेमडा इन्फिनिटी और Cl माइनस। तो देखो H प्लस क्या क्या हमारा Cl माइनस से Cl माइनस घट गया, क्या बचा लेमडा H प्लस इन्फिनिटी और माइनस का लेमडा Na प्लस। अब क्या हम इसमें तीसरी समीकरण जोड़ेंगे, मतलब ये वाली जोड़ दो आके इसमें, तो प्लस का लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस और प्लस का लेमडा इन्फिनिटी CH3 COOH, यही बचेगा, ठीक है। अब देखो जब इनको जोड़ देंगे तो Na प्लस से ये Na प्लस प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा लेमडा H प्लस और CH3 COO माइनस, और इसी की हमें जरूरत है। तो मैंने क्या किया, समीकरण एक में जब मैंने जोड़ा तो हमारे पास केवल कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा लेमडा H प्लस बचेगा और इन्फिनिटी पर, और प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा लेमडा CH3 COO माइनस, इतनी चीजें बची। क्या किया, पहली से हमने सेकंड घटाई थी, तो 426 से जब मैं 126 घटा लूंगा तो कितना बचेगा, आप यहाँ से घटा लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 से 5 गया 6, और यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा, जो घट के टोटल आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कितना आ जाएगा। तीनों से आप घटा सकते हैं, आसानी से घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे, देखो जब मैं यहाँ से यहाँ घटाऊंगा 15, 11 से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है। कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 से 6 जाएगा, 15 से 6 जाएगा, फिर यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, मतलब यहाँ पे 41 हो जाएंगे। 41 से जब मैं 12 घटाऊंगा तो 29 बचेगा, कितना बचेगा 29, ठीक है। मतलब हमारे पास बचेगा 299.6, कितना बचेगा 299.6 बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 299.6। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर देखो जब मैंने पहली से दूसरी को घटाया तो इतना आया, फिर दूसरी से तीसरी को मैं घटाऊंगा, अब मतलब 299.6 से मैं कितने को घटाऊंगा, 91 को, कितने को घटाऊंगा 91 को, तो ये 6 ही आएगा, और यहाँ 8 आ जाएगा, और 29 से 8 गया 19, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19.86, कितना आ जाएगा 19.86। हमारा फाइनल आंसर आ गया वो हमारा कितना आ गया 19 यहाँ पे मुझे जोड़ना था ना, तो हमारा यहाँ पे जो जितना आया था उसमें मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, जो हमारा आंसर आया था वो हम उसको जोड़ देंगे। फिर से मैं एक बार देखता हूँ, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। 426 से आपने जब घटाए तो यहाँ पे हमारा कितना आया, यहाँ 11 हुए थे, 11 से हमारे 5 गए तो 6 बचे, कितने बचे 6, यहाँ 5 15 हो गए, 15 से 6 गया तो हमारा 9 बचा था, ठीक है। यहाँ हो गए थे 41, 41 से 12 गया तो हमारा बचा था 29, मतलब 299.6 बचा था जब हमने पहली समीकरण से दूसरी समीकरण को घटा लिया था। अब क्या है, दूसरी समीकरण में तीसरी समीकरण क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो मुझे जोड़ना है, कितना इसमें जोड़ देना 91, तो मैं 91 इसमें जोड़ दूंगा, तो यह आ जाएगा 6, 9 1 10 का 0, 9 9 18 1 19 और 2 1 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 39.6। तो जो लेमडा H प्लस और प्लस लेमडा CH3 COO माइनस है उसकी वैल्यू हमारी आ गई 39.06, कितनी आ गई, सॉरी यहाँ पे एक अंक वाला पॉइंट है तो एक अंक वाला 390.6, कितनी आ गई वैल्यू 390.6। और ये है क्या, इसको हम ये नहीं लिख सकते, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो एसिडिक अम्ल होता है, क्योंकि हम इसको तोड़ के ऐसे लिखेंगे। ये इसकी जो मोलर चालकता आ गई हमारी 390.6, ठीक है। इन्फिनिटी कितनी आ गई 390.6। तो इस प्रकार से आपको सारे न्यूमेरिकल्स करने होंगे, इसे नोट करो। फिर एक न्यूमेरिकल में और भी कराता हूँ, समझ गए ना। हमें जो जो दिया था पहले देख लो एक बार, HCl की दी थी, NaCl की दी थी और सोडियम एसिटेट की दी थी। तो इसकी मोलर चालकता ये रखी है Cl की, इसकी मोलर चालकता ये रही, इसकी मोलर चालकता ये रही। अब हमने कोलराउस के नियम से पढ़ा है कि जो HCl है उसको हम इस प्रकार से उसकी मोलर चालकता लिख सकते हैं, तो ये लिखा, इसको मैंने भी ऐसे लिख लिया, इसको मैंने भी ऐसे लिख लिया। अब ये जो मान है वो मैंने यहाँ पे रख दिया, वो तो दिया है, चाहे इसका मान कहो इतना, चाहे इसका मान कहो इतना, चाहे इसका मान कहो इतना, बात तो एक ही है, ठीक है। तो तीनों के मान रख दिए, तो मेरे पास 3 समीकरण आ गए। अब इन समीकरणों को यूज करके हमें निकालना क्या है वो समझ लो। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था CH3COOH, उसकी जो हमें निकालनी है मोलर चालकता। तो मैंने कहा इन समीकरणों का आप कुछ ऐसा यूज करो
कि जो हमारे यहाँ पे क्या बच जाए, लेमडा एच प्लस बच जाए और CH3CO माइनस बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये बच गया और हमने पहली समीकरण से दूसरी समीकरण को घटा दिया तो Cl माइनस से Cl माइनस कट गया। फिर मैंने दूसरी समीकरण में तीसरी को जोड़ दिया तो Na प्लस से Na प्लस कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे केवल H प्लस बचा, यहाँ पे CH3COO माइनस बचा। हम जानते हैं जब एसिटिक अम्ल टूटेगा तो हमें CH3COO माइनस देगा और H प्लस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने क्या करा, उधर भी इनको घटा दिया, इनकी सारी वैल्यू को घटाने के बाद जिस समीकरण को जोड़ा है घटाया उसको घटाने के बाद हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 390.6। तो यही हो गई हमारी एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, अनंत तन्यता पर। तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। इसे आप अच्छे से नोट करो, आई होप आप साथ साथ नोट करते रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, इसे नोट करो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। पढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्या लिखा है, देखो HCl, NaOH और NaCl के लिए मोलर चालकताओं का मान हमें क्रमशः दिया हुआ है और जल के लिए हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है। और ये मोलर चालकता कौन सी है, एट इनफिनाइट डायल्यूशन, मतलब अनंत तन्यता पर। ठीक है, ये सभी चालकताएं कहाँ पे है, अनंत तन्यता पर। ठीक है, तो जो जो दिया है पहले वो लिखेंगे। हमें क्या दिया है, HCl के लिए मोलर चालकता, तो HCl के लिए जो ए मतलब ये दिया है हमें इन्फिनिटी पर, HCl की मोलर चालकता कितनी दी है, 25.5 ये दी है ना। ठीक, दूसरा दिया है हमें जो NaOH की मोलर चालकता हमें दी है इन्फिनिटी पर, वो हमें कितनी दी है, वो हमें उसने दे रखी है 20.0। जो इसकी NaCl की दी रखी है उसने कितनी दे रखी है, NaCl की हमें दी है उसने 15.0। ठीक है, इतनी मोल। तो हम HCl को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी मोलर चालकता को हम पढ़ चुके हैं कोलराउस का नियम। इसको हम क्या लिख लेंगे, लेमडा H प्लस इन्फिनिटी और प्लस लेमडा Cl माइनस इन्फिनिटी, और ये बराबर किसके है, तो 25.5। तो यहाँ पे मैं सीधे इधर में लिख देता हूँ 25.5। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बन गए। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, NaOH है तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ अब लेमडा Na प्लस इट इन्फिनिटी प्लस लेमडा OH माइनस एट इन्फिनिटी, और है इसका वैल्यू कितनी 20.0। इसी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 क्या है, NaCl है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Na प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस और बराबर में कितना है हमारा 15.0। ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है उस पर पहले फोकस करो। हमें निकालना जल के लिए मोलर चालकता। तो जल क्या होता है, यही तो होता है लेमडा H2, इसके लिए हमें निकालनी है, मतलब ये सॉरी ये निकालनी है ऐसे, इसकी हमें मोलर चालकता निकालनी है टोटल ऐसे क्वेश्चन में। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, लेमडा इन्फिनिटी H2O बराबर लेमडा H प्लस इन्फिनिटी पर और लेमडा OH माइनस इन्फिनिटी पर। मतलब इसकी वैल्यू हम निकाल लें, इसकी वैल्यू हम निकाल लें यहाँ से कैसे भी हल करके इन समीकरण को, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमारा मान निकल आएगा। तो इन समीकरण को जोड़ घटा के हमें कैसे भी इसका मान निकालना है, इसका लेमडा H प्लस प्लस OH माइनस। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाइए आप इसको कि किस प्रकार से इन समीकरण को जोड़े या घटाएं कि हमारा ये बन जाए। तो हमें क्या रखना है समीकरण में, H प्लस रखना है, मतलब इसकी हमें जरूरत है तो ये ना कट पाए, और OH माइनस की जरूरत ये भी ना कट पाए, और बाकी सब कट पाए तो वो काट दो। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण फर्स्ट से क्या करूंगा, मैं समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड जोड़ूंगा और थर्ड को उसमें से घटा लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट में सेकंड जोड़ रहा हूं और फिर उसके बाद थर्ड को घटा रहा हूं। बात समझ में आई। समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो देखो क्या हो जाएगी, जब मैं डायरेक्ट बाद में लिख दूंगा, पर एक बार जोड़ के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसमें जोड़ दिया इन्फिनिटी लेमडा Cl माइनस इन्फिनिटी, और जोड़ना है तो ये वाली मैंने समीकरण 2 इसमें जोड़ दी, लेमडा OH माइनस कितने इन्फिनिटी पर। तो जोड़ा है तो ये भी जो 25 20 45.5 जुड़ गए। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं कट रहा। अब इसमें क्या करूंगा, मैं समीकरण नंबर 3 घटा लूंगा। अब मैं इसमें से घटाता हूँ 3 को, तो लेमडा H प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी आप लगा लेना, लेमडा Na प्लस किस पर है, इन्फिनिटी पर, प्लस लेमडा OH माइनस किस पर है, इन्फिनिटी पर। अब घटाना कौन सी, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, लेमडा Na प्लस, घटा रहे हैं तो निशान चेंज जाएगा माइनस का, और माइनस का हो जाएगा लेमडा Cl माइनस, ये भी कहाँ है, इन्फिनिटी पर, और बराबर में 45.5 से जब 15 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 30.5। ठीक है, अब देखो जो जो कटे वो काट दो, यहाँ से Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। ठीक है, इस लेमडा Cl माइनस माइनस का है, ये वाला प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है सर, हमारे पास बचा है लेमडा इन्फिनिटी H प्लस और प्लस लेमडा इन्फिनिटी OH माइनस।
और इसी की तो हमें ज़रूरत थी। ये हमारा कितना आ गया 30.5। ठीक है, इसी की तो हमें ज़रूरत थी क्योंकि हमें यही तो निकालना था। H2O को हम इसी प्रकार से तो लिख पाएंगे H+ और OH-। तो यही हमारी जो आ गई मोलर चालकता आ गई किसकी, इन्फिनिटी पर आ गई। वाटर की कितनी आ गई 30.5। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो तोड़ के, हमने आपको बता दिया है कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आपके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे नहीं। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार, सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जो भी दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है खुद पढ़ो और अपने दोस्तों को भी अच्छे से पढ़ने का मौका दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो उन तक ये वीडियो अच्छे से शेयर कर दो। तो क्या होगा, जिससे आपका भी थोड़ा भला हो जाएगा और उन बच्चों का भी थोड़ा भला हो जाएगा और मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।